अखंड ज्योत की बाती कैसे ठीक करें? 9 दिनों तक अखंड ज्योत को कैसे संभालें? ज्योत में कार्बन आ गया है, कार्बन को कैसे हटाएं? अगर मेरी अखंड ज्योत गलती से बुझ गई तो कहीं माता रानी मुझे श्राप ना दे दें, मुझसे रुष्ट ना हो जाएं। ऐसे ही सवाल अगर आपके मन में उठ रहे हैं, ऐसे ही ख्याल आपको आ रहे हैं अखंड ज्योत प्रज्वलित करने पे, तो दोस्तों बिल्कुल निश्फिक्र हो जाइए। आज इस वीडियो में आपको अखंड ज्योत की विस्तार से जानकारी देनी है कि आपको अखंड ज्योत की देखभाल कैसे करनी है, 9 दिनों तक अखंड ज्योत को कैसे संभालना है, बाती कैसे बढ़ानी है, अगर कार्बन आ जाए तो कार्बन को कैसे हटाना है, गलती से भी अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। तो संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तभ्यम, जय माता दी। भगवान शिव जी और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो माता रानी से एक ही प्रार्थना करिएगा कि हे माता रानी, मैंने इतने दिनों का संकल्प लिया था, अखंड ज्योत मैंने जलाई है, तो आप इस अखंड ज्योत की रक्षा करें, क्योंकि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है कि हम इसकी रक्षा कर पाए। तो माता रानी आप ही जो है मेरी अखंड ज्योत की रक्षा करिएगा और मेरे संकल्प को पूरा करिएगा। दोस्तों, इस तरह का अलग से एक दिया हमेशा आपको तैयार करके रखना है। अगर आपने अखंड ज्योत शुद्ध घी की तैयार की है तो आपको ये एक्स्ट्रा वाला छोटा दिया भी घी का ही तैयार करके रखना है। अगर आपने तेल की अखंड ज्योत जलाई है तो आपको छोटा दिया जो है वो तेल का ही तैयार करके रखना है। अब जब आपको बाती बढ़ानी है, दिए की कार्बन हटाना है, आपको बाती ठीक करना है, तो सबसे पहले हम अखंड ज्योत की बाती से छोटे दिए को जला लेंगे। अब हम इस तरह का प्लकर आता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, 10-20 रुपए का मार्केट में। तो नवरात्रि की शॉपिंग में आप इस प्लकर को अवश्य खरीदिएगा, क्योंकि इससे ही जो है वो हम अपनी अखंड ज्योत को ठीक करेंगे, कार्बन वगैरह हटाएंगे। कैसे हटाएंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो साइड से हल्का सा जो है वो बाती को ऊपर कर लेना है, और हमें जो कार्बन हटाना है ना, वो बीचों बीच ज्योत से नहीं हटाना है, साइड साइड से जो कार्बन हम हटा देंगे, क्योंकि कार्बन आ ही जाता है, लगातार जो है वो दिया जलता है, तो इस तरह से कार्बन आ ही जाता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन ज़्यादा कार्बन आता है तो एक तरह से जो है दिया बुझने के, शांत होने के भी जो है संभावना ज़्यादा होती है। तो कार्बन हटाना है, एक तरह से हमें अपनी अखंड ज्योत की देखभाल करनी है। तो इस तरह से साइड से प्लकर से जो है वो कार्बन हटा लेंगे, एकदम ज्योत के बीच से जो है वो कार्बन ना हटाएं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो भी कार्बन है वो अच्छी तरह से साइड साइड से निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो छोटा दिया मैंने जलाया था वो इसलिए जलाया था कि अगर ज्योत को ठीक करते करते, बाती को ठीक करते करते, बाती का कार्बन हटाते हटाते अगर हमारी अखंड ज्योत बुझ जाती, तो हमने छोटे दिए में जो ज्योत ली है वो अखंड ज्योत से ही ली है, तो एक प्रकार से वो अखंड ज्योत ही कहलाएगी। इसीलिए हमेशा आप जब अखंड ज्योत जलाएं तो इस तरह से छोटा दिया चौकी पर अवश्य रखे रहें या पूजा घर के आसपास रखे रहें। अब चाहे तो आप इस दिए को शांत भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो आप इसे प्रज्वलित ही छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह से शांत कर दिया है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप शांत करना चाहते हैं छोटे वाले दिए को या प्रज्वलित ही छोड़ना चाहते हैं। तो आप इस प्लकर की ही सहायता से जो है वो बाती को ऊपर बढ़ा सकते हैं, बाती का कार्बन हटा सकते हैं और इस बाती की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने रक्षा करने के लिए तो माता रानी से कह दिया है, लेकिन हमें समय समय पर इसकी देखभाल भी करनी है, और समय समय पर आप देखते रहें कि घी या तेल जो है वो कम नहीं हो गया हो। अगर जैसे ही कम हो तो आप इस पे तेल या घी जिसका भी आपने अखंड ज्योत जलाया है वो बराबर आप डालते रहें। अगर आप दोस्तों अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं तो इस तरह का प्लकर आप हमेशा चौकी के आसपास या मंदिर पर ही रखें, क्योंकि हमें समय समय पर बाती का कार्बन हटाना है, बाती को ऊपर बढ़ाना है, तो ये वहीं पर रखे रहें। ये छोटा सा है, कहीं
जो है वो गुम ना हो जाए और समय पे हम अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्लकर को हमेशा आसपास ही रखें चौकी के। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अखंड ज्योत का दिया बुझ जाता है, वैसे ना बुझे यही प्रार्थना है। अगर बुझ भी जाता है तो देखिए इस तरह से विचार मन में नहीं लाइएगा कि माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, आपके ऊपर पाप लग जाएगा। माता रानी कभी अपने बच्चों से गुस्सा नहीं हो सकती हैं। वो पूरे नियम आपके देख रही हैं, आपने कितनी श्रद्धा से जो है वो अखंड ज्योत प्रज्वलित की है। लेकिन दोस्तों किसी भी कारणवश अगर आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है या चूहे ने गिरा दी या कोई भी कारण हो तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मन में गलत विचार नहीं लाना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी, आपके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। माता रानी कभी अपने बच्चों से गुस्सा हो ही नहीं सकती हैं। तो आपको करना क्या है, फिर से एक दिया प्रज्वलित करना है। जो दिया आपने जलाया है पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण से आपको उसी दिए से माता की आरती करनी है, क्षमा मांगनी है कि हे माता रानी, मैंने तो पूरी श्रद्धा से अखंड ज्योत जलाई थी पर पता नहीं ये कैसे जो है वो शांत हो गई, बुझ गई, तो माता रानी मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर जिस दिए से आपने माता रानी की आरती की है उसी दिए को आपको अखंड ज्योत बनाना है। जो दिया बुझ गया है, शांत हो गया है आपका अखंड ज्योत का, उसी को दोबारा नहीं जलाना है। फिर से एक दिया तैयार करना है, आरती करनी है माता रानी की, क्षमा मांगनी है। उसी दिए को आप जो है वो अखंड दिए के रूप में स्थापित कर सकते हैं। पहले वाला दिया जो शांत हो गया है उसको आपको शांति रहने देना है, कुछ नहीं करना है। दूसरा इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है जलाकर उसे अखंड ज्योत के रूप में आपको दोबारा से स्थापित कर देना है। और हाँ, अपने मन में गलत विचार नहीं लाना है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। तो दोस्तों यहाँ अखंड ज्योत से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।